तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर से किया आत्मघाती ड्रोन से हमला। इजरायली सेना के बेस को बनाया निशाना, 2 यहूदी सैनिकों की इजराइल में मौत। 3 राज्यों में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना बीजेपी सरकारों को पड़ेगा महंगा। मुसलमान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, निशाना मुसलमानों को बनाने का लगाया आरोप। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से याचिका। दिव्य दत्तन मंजन में मांसाहारी तत्व होने का लगा आरोप। बाबा रामदेव के एक और प्रोडक्ट पर लगेगा बैन। हमास ने इंसानों के शरीर पर मौत लपेटकर इजराइल को भेजी तबाही। अमेरिका की ताकत भी नहीं आ रही काम, पूरे इजराइल में मचा कोहराम। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमानों ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा ये मुसलमानों का पर्सनल मामला, सरकार ना दे इसमें दखल। भारत के लिए फिर से आई बुरी खबर। बांग्लादेश के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी देश में होने वाला है तख्तापलट। मोदी सरकार होगी परेशान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान से तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल पर जोरदार ड्रोन से हमला, सेना के बेस को बनाया निशाना। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया है। इस हमले में इजरायली सेना के बेस को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 यहूदी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागकर इजराइल में तबाही मचाई थी, जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और अब हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर एक आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया है और सेना के बेस को निशाना बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि ये बेस जरित और दोबैब इलाके में इजराइल के स्थित हैं और इन्हीं दोनों इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, जिससे इजराइल की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 3 राज्यों में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना सरकारों को पड़ा भारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुसलमान, निशाना बनाने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि देश के 3 राज्यों में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर एक्शन से मुसलमान नाराज हो गए हैं और बुलडोजर एक्शन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जामियत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि आरोपियों के घरों पर सरकार ने जो बुलडोजर चलाया है उस पर रोक लगाई जाए। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुसलमानों के साथ ऐसी घटना सामने आई थी, जहां पर मुस्लिम होने वाले आरोपियों के घरों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया था। वहीं आपको बता दें कि अब इन सरकारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पतंजलि के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका। दिव्य दत्तन मंज में मांसाहारी तत्व होने का लगा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि को लगाई जा चुकी फटकार के बाद अब पतंजलि कंपनी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर पतंजलि कंपनी के खिलाफ दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि हर्बल दूध पाउडर दिव्य दत्त मंजन में मांसाहारी तत्व हैं और इसे शाकाहारी के रूप में गलत तरीके से ब्रांड बाबा रामदेव की तरफ से किया जा रहा है और पूरे देश में बेचा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है, जिसके बाद बाबा रामदेव की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि बाबा रामदेव के कई प्रोडक्टों पर बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था, क्योंकि वो जांच में गलत पाए गए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने इंसानों के शरीर पर मौत लपेटकर इजराइल को भेजी तबाही। अमेरिका की ताकत भी नहीं आ रही काम, मुस्लिम देशों में भी मच गया कोहराम। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच बीते 7 अक्टूबर से जंग चल रही है और इस जंग को खत्म करने में इजराइल नाकाम रहा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस जंग में इजराइल का साथ दे रहे अमेरिका की ताकत भी अब इजराइल के काम नहीं आ रही है।
दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने इंसानों के ऊपर एटम बम लपेटकर इजराइल भेजकर इजराइल में तबाही मचाने का खतरनाक प्लान बनाया है। इस प्लान के बाद अब अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इजराइल सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो बम लपेटकर इजराइल आएंगे और इजराइल में हमले करके यहूदियों को निशाना बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है कि वह ऐसे लोगों को पकड़वाने में उसकी मदद करे, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका भी उसकी मदद कर पाने में नाकाम रह रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल में एक बार फिर से तबाही मचने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बोर्ड मुसलमानों का मामला दखल ना दे सरकार, जेपीसी की बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद ने किया वादा। यह दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर शुक्रवार को संसद की संयुक्त समिति की दूसरी बैठक हुई। इसमें मुस्लिम संगठनों के विचार जाने गए। इसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद ने बिल का विरोध किया। उलमाओं ने कहा कि हमें संशोधन बिल्कुल मंजूर नहीं है, वक्फ मुसलमानों का मामला है, सरकार इसमें दखल ना दे। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट संस्था ने भी जेपीसी के सामने संशोधन का विरोध किया। संस्था के पूर्व सांसद मोहम्मद आदिब हैं। संस्था ने वक्फ संशोधन के मामले को मुसलमानों के मामले में दखल अंदाजी बताया। इसी दौरान असुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के लिए फिर से आई बुरी खबर। अब इस पड़ोसी देश में होने वाला है तख्तापलट। यह दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के बाद अब मालदीव में भी राजनीतिक संकट गहराने लगा है। वहां पर भी बांग्लादेश की तरह तख्तापलट हो सकता है। इस बात का डर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ी को सताने लगा है, जिसे लेकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि मुइज़्ज़ी ने विपक्ष पर आर्थिक तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मुइज़्ज़ी का कहना है कि विपक्ष आर्थिक तख्तापलट करने की तैयारी कर रहा है और वो सरकार के सरकार गिराना चाहता है। इसे लेकर उन्होंने विपक्ष को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उनकी सरकार को गिराने की सोची या फिर साजिश रची तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के सरकारी बैंक ऑफ मालदीव ने MBR अकाउंट से जुड़े मौजूदा नए डेबिट कार्ड से विदेशी लेन देन पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि अगर मालदीव में भी तख्तापलट होता है तो मोदी सरकार की चिंता बढ़ सकती है। इजराइल में तबाही मचाने का खतरनाक प्लान बनाया है। इस प्लान के बाद अब अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इजराइल सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो बम लपेटकर इजराइल आएंगे और इजराइल में हमले करके यहूदियों को निशाना बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है कि वह ऐसे लोगों को पकड़वाने में उसकी मदद करे, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका भी उसकी मदद कर पाने में नाकाम रह रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल में एक बार फिर से तबाही मचने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बोर्ड मुसलमानों का मामला दखल ना दे सरकार, जेपीसी की बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद ने किया वादा। यह दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर शुक्रवार को संसद की संयुक्त समिति की दूसरी बैठक हुई। इसमें मुस्लिम संगठनों के विचार जाने गए। इसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद ने बिल का विरोध किया। उलमाओं ने कहा कि हमें संशोधन बिल्कुल मंजूर नहीं है, वक्फ मुसलमानों का मामला है, सरकार इसमें दखल ना दे। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट संस्था ने भी जेपीसी के सामने संशोधन का विरोध किया। संस्था के पूर्व सांसद मोहम्मद आदिब हैं। संस्था ने वक्फ संशोधन के मामले को मुसलमानों के मामले में दखल अंदाजी बताया। इसी दौरान असुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के लिए फिर से आई बुरी खबर। अब इस पड़ोसी देश में होने वाला है तख्तापलट। यह दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के बाद अब मालदीव में भी राजनीतिक संकट गहराने लगा है। वहां पर भी बांग्लादेश की तरह तख्तापलट हो सकता है। इस बात का डर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ी को सताने लगा है, जिसे लेकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि मुइज़्ज़ी ने विपक्ष पर आर्थिक तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मुइज़्ज़ी का कहना है कि विपक्ष आर्थिक तख्तापलट करने की तैयारी कर रहा है और वो सरकार के सरकार गिराना चाहता है। इसे लेकर उन्होंने
विपक्ष को चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उनकी सरकार को गिराने की सोची या फिर साजिश रची तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के सरकारी बैंक ऑफ मालदीव ने MBR अकाउंट से जुड़े मौजूदा नए डेबिट कार्ड से विदेशी लेन देन पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि अगर मालदीव में भी तख्ता पलट होता है तो मोदी सरकार की चिंता बढ़ सकती है।